है गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन के सवाल। ठीक, देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मैं आपको बस दो ही सवाल बताऊंगा। इन दोनों सवालों को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्नावली सॉल्व नहीं करेंगे, प्रश्नावली के एक एक सवाल सॉल्व कराएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा वो लेट में आपको मतलब वीडियो आ पाए, तो इसलिए आप पहले ही आप इसको सॉल्व कर लो आसानी से। देखो बस दो ही सवाल इसमें हम बताएंगे ना, आप पूरा प्रश्नावली, यकीन मानो आप पूरा प्रश्नावली लगा ले जाओगे। ठीक, बहुत आसान है क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन के जो सवाल हैं हकीकत में बहुत बहुत सरल सवाल। ठीक, बस दो सवाल, क्योंकि सब सवाल एक ही जैसे लगते हैं। ठीक, इसलिए आप लगा ले जाओगे। ठीक, दो सवाल मैं आपको बता दूंगा यहाँ इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से आप देखना, देखने के बाद आपको पूरा सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल के सवाल कैसे सॉल्व करे जाते हैं उनको भी आपको हम सिखा देंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी इनको प्रैक्टिस कर लें और एग्जाम्पल के सवाल जितने हो सके आप उसको सॉल्व कर ले, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। ठीक, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ में क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे मैथ में। ठीक, यही होता है सिस्टम। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेना और उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे पूरे एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा। ऐसा नहीं है, पूरा सवाल सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन दोनों सवालों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, मतलब कि रैखिक प्रोग्रामिंग के सवाल जो है वो कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो ये सवाल आपका सबसे पहला नंबर सवाल है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर, इसी तरीके से सब सवाल में दिया जाएगा आपको जेड बराबर, इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। ठीक, तो आपको उद्देश्य फलन दिया है और आपसे कहा गया है कि इस उद्देश्य फलन का जो अधिकतम मान है वो आपको बताना है। ठीक, अब इस उद्देश्य फलन से अधिकतम मान निकालने के लिए आपके पास समीकरण दे दिए गए हैं। एक ये समीकरण है, ये और ये, मतलब चार समीकरण दे दिए गए हैं। ठीक, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर यक्स प्लस में वाई, और यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर ये जो चिन्ह छोटा बड़ा वाला जो आपको जो भी दिखे ना, उसको आपको क्या करना है, इसको हटा के सिर्फ यहाँ पर बराबर लगा देना है और इसको 50 कर देना। ठीक, मतलब इसको एक समीकरण के रूप में जैसे लिखा जाता है वैसे लिख लेना। ठीक, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? देखो अब ये आपको हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको हर एक सवाल में ऐसा ही करना है। एक बार यक्स बराबर आपको 0 रखना है, एक बार आपको वाई बराबर 0 रखना है। ठीक, तो जब आप यक्स बराबर 0 रखोगे तो देखो यहाँ पर लिख दो यक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक, तो जब यक्स बराबर 0 रखोगे तो इसके स्थान पर 0 रखोगे, और जब 0 रखोगे तो फिर यहाँ पर सिर्फ वाई बचेगा और वाई बराबर 50 हो जाएगा। ठीक, तो 0 रखने पर वाई बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि आपका एक बिंदु कितना बन गया। ठीक, यहाँ पर आपको बिंदु देखना है और बिंदु देखकर आपको चित्र बनाना है। ठीक, कैसे चित्र बनाना है सब आपको बता देंगे। ठीक, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको y बराबर 0 रखोगे। जब यहाँ पर y बराबर 0 रखोगे तो 0 कोई मतलब नहीं होता ना, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यक्स के स्थान पर आपका बिंदु क्या होता है, बिंदु होता है यक्स कामा वाई होता है। यक्स के स्थान पर आपने कितना रखा है, जब यक्स के स्थान पर हमने 0 रखा तो वाई का मान कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, तो ये हमारा बिंदु हो गया एक 0 कामा 50। अब आपको y के बराबर भी रखना है, तो जब हम y के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। देखो अगर हम लोग इस समीकरण एक में रखना है। ठीक, एक बार x के बराबर रखना 0, एक बार y के बराबर रखना। ठीक, तो आपको एक समीकरण से दो बिंदु मिलेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद आपको ग्राफ कैसे बनाना है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं होता है, तो x बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 50। देखो इस बार आपका बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 50 यक्स के स्थान पर, और वाई के स्थान पर 0 है। ठीक, तो आपके पास दो बिंदु हो गए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ऐसे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। ठीक, तो ये सॉरी चल नहीं रहा ढंग से। ठीक, तो ये होगा और उसके बाद ये हो गया। ठीक, आपको पता है ना कि ये क्या होता है, ये आपका यक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है, सबको पता है। ठीक, क्योंकि ये आप लोगों ने खूब सॉल्व किए हैं और कक्षा 10 में वगैरह है ना, 11 वगैरह में सब में सॉल्व किया है। ठीक, तो सबको पता है कि ये यक्स होता है, यक्स अक्ष होता है, और ये यक्स डैश होता है। यक्स डैश का मतलब समझ रहे हो ना, इधर प्लस वाले होंगे और इधर माइनस वाले होंगे। ठीक, और इधर आपके प्लस वाले होंगे और नीचे आपका माइनस वाला होगा। ठीक, और ये पूरा वाई अक्ष है। ठीक, तो ये नीचे वाला वाई डैश, ऊपर वाला वाई अक्ष है। ठीक, तो अब देखो
ये वाई अक्ष है और ये यक्स अक्ष है। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप इसमें कर लेना। ठीक, ये जीरो यहाँ पर मूल बिंदु है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये 0,0 होता है। ठीक, और यहाँ से आप शुरू कर देना। 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा लगभग, यहाँ पर 30 हो जाएगा लगभग, यहाँ पर 40 यहाँ पर जाएगा, 50 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 50 लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसी तरीके से इसमें 10, 20, 30, 40, 50 लगभग यहाँ पर जाएगा। ठीक, तो देखो एक बार क्या करना है आपको, यक्स बराबर 0 और वाई पर, यहाँ पर देखो बिंदु आपके पास दो। ठीक, इनको ड्रा करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 यानी यक्स के स्थान पर 0 है, वाई के स्थान पर कितना है, 50 है, तो वाई के स्थान पर 50 ये है आपका। ठीक, वाई के स्थान पर 50 ये है। ठीक, तो इसको लिख दो 0,50 हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखो यक्स के स्थान पर 50 देखना है, वाई पर 0। ठीक, तो वाई पर मतलब यक्स के स्थान पर 50 देखना। ठीक, तो यहाँ पर यक्स ये लाइन है और इसमें आपको 50 देखना है, तो 50 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 50,0। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को आपस में मिला देना। ठीक, इतना कर लेना है बस। अब देखो आगे क्या करना। ठीक, हो गया ना, ऐसे ग्राफ बनाना है आपको। ठीक, देखो यहाँ पर y बराबर कितना आया, 50 आया, तो हमने y पर 50 देख लिया। यहाँ पर x बराबर कितना है, 50 है, तो हमने x पर 50 देख लिया और इन दोनों को मिला दिया, दोनों बिंदुओं को। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास एक और है ये वाला समीकरण। ठीक, तो देखो ये आपका है दूसरा समीकरण, 3x और क्या है प्लस में y है, और इसको बीच में बराबर लगा दो और 90 कर दो। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में इसमें भी आपको वही करना है। ठीक, यक्स बराबर 0 रखना है। तो जब यक्स बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे यक्स यानी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना। और जब देखो क्योंकि कोई किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 90 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये आपका बिंदु कितना हो गया, 0,90। और इसी तरीके से जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 90 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 30 3 90 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसके बराबर रखने पर 30 आ गया। ठीक, तो यानी आपके पास दो बिंदु हो गए। ठीक, एक हो गया आपका 0,90, 0,90, और दूसरा हो गया कितना, यक्स बराबर 30 आया ना, तो 30,0 हो गया। ठीक, तो ये आपके पास दो बिंदु हो गए। ठीक, देखो यक्स के वाई, ये देखो होता है यक्स वाई, यानी वाई के स्थान पर आपको 90 देखना है। ठीक, तो यहाँ पर 60, 70, 80, 90 मान लो, यहाँ पर लगभग मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 0,90 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में यक्स के स्थान पर 30 देखना है, 10 ये था, 20 था, 30 था। ठीक, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 30,0 बिंदु मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका 30,0 हो गया, समझ गए ना। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना। ठीक, कैसे क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को आपस में अब मिला देना है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका, आप ऐसे पटरी से मिला देना। ठीक, आराम से, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो देखो जब यहाँ पर देखो एक ये आपका समीकरण फर्स्ट था। ठीक, इस लाइन ने मतलब इस लाइन ने क्या किया, यहाँ पर काट दिया, इस स्थान पर काट दिया। इस कटान बिंदु को निकालेंगे आप कैसे, इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए देखो एक चीज़ आपको बता दें हम कि देखो जब कभी भी कोई लाइन, एक लाइन ऐसे है और इस लाइन का मतलब हर लाइन का मतलब समीकरण होता है ना, तो इस लाइन का जैसे मान लो आपको समीकरण, दो लाइन आपके पास है, दोनों लाइन का आपको समीकरण पता है। ठीक, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं, मान लो एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, तो इनका ये जो कटान बिंदु होता है ना, कटान बिंदु का मतलब होता है जहां पर वो काटते हैं, जिस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक, इसी स्थान पर काट रहे हैं, तो ये इस बिंदु को अगर आपसे कोई कह दे कि निकाल के बताओ कितना होगा, तो आप चुपचाप से क्या करना, सिर्फ इसका समीकरण आपको पता हो, इसका पता हो, तो दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना, और यक्स वाई का वैल्यू जो आएगा वही आपका ये कटान बिंदु हो जाएगा। ठीक, ये यक्स कामा वाई हो जाएगा। ठीक, तो देखो इस वाले के समीकरण हमारा फर्स्ट है और समीकरण 2 है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। और समीकरण फर्स्ट देखो आपके पास है, समीकरण फर्स्ट यक्स प्लस वाई बराबर कितना है आपका 50 था, और समीकरण दूसरा है 3x प्लस में वाई है और बराबर कितना है 90। ठीक, 90 है ये दोनों सब। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर देंगे, चुपचाप से घटा लो, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ इससे कट गया, तो इसमें देखो
3x में से एक x घटाओगे तो माइनस का 2x आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि देखो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा? 90। 90 में से अगर हम लोग 50 घटाएंगे कितना बचेगा? 40 बचेगा। लेकिन माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि माइनस में 90 माइनस में ना बड़ा है ना, माइनस वाला 90 माइनस में है और 90 बड़ा है, तो इसलिए जो बड़ा हो उसी वाला चिन्ह लगाना। ठीक, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी यक्स बराबर कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, चाहे समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में, किसी भी समीकरण में आप जब यक्स का मान रख देंगे तो वाई का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, तो देखो हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट आप क्या है? यक्स प्लस में वाई बराबर में 50 है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर 20 रखेंगे तो ये देखो 20 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 20 रख दिया। ठीक, अब ये 20 क्या है? इस 20 को हम लोग इधर भेजेंगे, क्या है? प्लस में है ना, तो इधर भेजेंगे क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यानी y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 20। ठीक, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, तो यानी x का मान 20 आ गया, y का मान 30 आ गया। अगर हम लोग पूछें कि ये वाला बिंदु हमारा कितना हो गया, यानी x का मान y जो वैल्यू आएगा ना वही हो जाएगा। तो यानी ये जो हमारा कटान बिंदु है ये आ गया 20 का मान, क्योंकि यक्स का मान 20 आया और वाई का मान 30 आया। ठीक, तो ये बिंदु आपको ऐसे निकाल लेना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको इसको छायांकित करना है। ठीक, छायांकित बहुत आसान है, छायांकित बस आप ध्यान सुनना। देखो बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। ये जो आपका है ना, देखो सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखो ये जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह का मतलब समझ लो। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला है, मुंह का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये मुंह बगारे ना इसका। ठीक, तो इसी को बोलते हैं मुंह खुला। ठीक, तो जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हो वो बड़ा होगा। जैसे कि मान लो ये 5 है। ठीक, और ये 2 है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये 5 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 5, जैसे कि मान लो आप अनपढ़ हो, आपको नहीं पता है ना, नहीं पता है कि 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, मान लो नहीं पता। ठीक, अब आप बताएंगे कैसे? आपसे अगर कोई कह दे कि इस तरीके से लिखकर आपको बता दे और पूछे इसमें बताओ अब कौन बड़ा दोनों में, तो देखो ये जो जिसकी तरफ मुंह खुला है, आपको इतना पता, आप अनपढ़ हो, आपको नहीं पता 2 बड़ा कि 5 बड़ा, बस आपको इतना पता है कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो आप कैसे बताओगे? आप तुरंत बता ले जाओगे। कैसे? देखो जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा है, तो किसकी तरफ मुंह खुला है? 5 की तरफ। तो 5 बड़ा है कि छोटा है? 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो यानी 5 बड़ा है 2 से। ठीक, समझ गए ना? इस तरीके से आपको पहचानना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जैसे कि 2 हो। ठीक, और मान लो यहाँ पर 1 हो। ठीक, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसकी तरफ मुंह खुला है, 2 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, और 1 क्या है? छोटा है। ठीक, समझ गए ना? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, देखो अब इसमें देखो आपको क्या करना है, आपने यक्स बराबर आपको 0 रखना है, वाई बराबर 0, दोनों को साथ रखना है। ठीक, यक्स के स्थान पर 0 रख देना है, वाई के स्थान पर 0 रख देना है। ठीक, आपको ध्यान सुन लो, आपको यहाँ पर भी एक साथ रखना है, एक बारी बारी से नहीं। ठीक, देखो यहाँ पर लाकर 0 रख दो, अपने मन से 0 रखना है। ठीक, 0 0। ठीक, तो यहाँ पर आप 0 रख दो, यहाँ पर आप 0 रख दो, तो ये पूरा जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0 + 0 मतलब 0, तो यानी 0 हो गया। यानी ये हो गया भैया 0 और ये हो गया बड़ा का निशान हो गया। ठीक, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा। ठीक, तो ये हो गया, ये आपका 50। ऐसे आपका समीकरण बन गया, ये पूरा समीकरण ऐसे बन गया ना। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या इन्होंने ये जो चिन्ह लगाया है, ये जो नीचे ये लगा है ना, एक लाइन ऐसे दिख रहा, इसका मतलब है कि ये बड़ा है। ठीक, देखो जब आपको ऐसे दिख जाए और उसके नीचे ऐसे दिख जाए या ऐसे दिख जाए ऐसे दिख जाए, ठीक, तो ये छोटा बड़ा का चिन्ह होता है। और नीचे जो एक डैश लिख देते हैं ना, इसका मतलब होता है ये बराबर है, या तो इसके बराबर है या तो बड़ा है। ठीक, ये तो छोटा है। ठीक, ऐसे समझ लो। ठीक, ऐसे छोटा बड़ा चिन्ह होता है। ठीक, देखो ये बराबर का होता है, तो यानी यहाँ पर कहा गया है कि ये क्या है? 50 के बराबर भी है और ये बड़ा भी है। ठीक, देखो इसकी तरफ मुंह खुला है, इसकी तरफ मुंह खुला है, ये बड़ा है। ठीक, तो 50 क्या है? बड़ा है, तो कहते हैं कि यानी कि बराबर और बड़ा भी है। ठीक, तो इसका मतलब ये देखो, क्या इन्होंने ये जो चिन्ह लगाया है, क्या इन्होंने सही सही चिन्ह लगाया है? हाँ, सही लगाया ही है। देखो आपको मतलब कि यक्स और वाई के स्थान पर 0 0 रख देना है, और रखने पर अगर वो जो समीकरण आपके सवाल में दिया गया है अगर वो सही सही है तो फिर क्या होगा? देखो
पहले ये देखो, ये बड़ा, ये सही है कि नहीं सही, ठीक। देखो क्योंकि देखो इस यानी सवाल के कहने का मतलब है कि ये 50 इधर वाला बड़ा है या फिर बराबर है, ठीक। तो ये सही तो है ही, क्योंकि क्योंकि देखो इसकी तरफ मुँह खुला है तो इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये जो कंडीशन मतलब दिए हैं ये सही दिए हैं, ठीक। अगर ये सही दिए हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला समीकरण ये था ना, इस यहाँ पर लिख लो निशानी के लिए, वरना भूल जाओगे, ठीक। और ये आपका दूसरा वाला है, ठीक। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला जो समीकरण इसका दिया है वो सत दिया हुआ है ना, सही सही दिया हुआ है। इसका मतलब ये मूल बिंदु की तरफ भागेगा, ठीक। यानी ये जो इसकी तरफ भागेगा मूल बिंदु की, मतलब इसको जो छायांकित करना है अंदर की तरफ छायांकित करना है, ठीक। और अगर ये सही न दिया हो, मान लो ये जो यहाँ पर दिया गया था, अगर वो मान लो ऐसे दिया होता, मान लो ऐसे दिया होता, ठीक, ऐसे दिया होता, इसका मतलब कि ये जो मतलब कंडीशन बता रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि 0 बड़ा है और 50 छोटा है। तो हम लोग अनपढ़ थोड़ी ना है, हम लोगों को पता है कि भैया 0 छोटा होता है, 50 बड़ा होता है, यानी इसका मुंह इधर खुला होना चाहिए। लेकिन सवाल में अगर इधर दे दिया जाए, इसका मतलब इसने जो कंडीशन दिया है वो गलत दिया है, समझ लो ना। अगर गलत दिया है तो मूल बिंदु से बाहर की ओर भागेगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर भागेगा, समझ रहे हो ना। देखो अब यहाँ पर कहाँ गया, ये पहला कंडीशन तो आपको सत्य दिया है, इसलिए हमने क्या किया, ये वाला है ना, ये समीकरण पहला वाला, ये मूल बिंदु की ओर मूल बिंदु क्या अपना ये है, ठीक, 0,0 मतलब इसकी तरफ भागेगा, ठीक। और अगर गलत दिया कंडीशन तो बाहर की तरफ भागेगा, ठीक। और या इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें भी अगर हम लोग 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा आपका 90, ठीक, और ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो इसमें भी देखो कंडीशन सही तो है, ठीक। देखो क्योंकि देखो 90 बड़ा है, ठीक, बराबर से कोई मतलब नहीं, ठीक, बड़ा है ना, तो 90 बड़ा है और ये इसी तरफ मुँह खुला है, इसका मतलब ये कंडीशन सही दिया हुआ है, समझ लो ना। यानी दूसरा वाला भी कंडीशन सही दिया हो तो ये भी मूल बिंदु की तरफ भागेगा, ठीक, ऐसे ऐसे करके ये भी मूल बिंदु की ओर ऐसे ऐसे भागेगा, ठीक, ऐसे, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर एक और आपका दिया गया है ये वाला, ठीक। तो इसके भी स्थान पर आपको 0 रखना है। जब आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि इधर वाला 0 बड़ा है या फिर नीचे बराबर है। तो यहाँ पर देखो बड़ा तो है नहीं, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है मतलब बड़ा है छोटा नहीं है ना, दोनों क्या है, बराबर है। तो कंडीशन भी तो सही सही दिया गया है, कंडीशन सही है कि नहीं सही, सही है ना, क्योंकि कहा भी गया है कि छोटा बड़ा का चिन्ह दे दिया गया है और नीचे बराबर भी कह दिया गया है। इसका मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है, जो इसने कहा है वो सही सही बताया है कि दोनों बराबर हैं, ठीक, बराबर हैं। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों बराबर हैं, कंडीशन सही है, तो यहाँ पर यक्स बराबर ये वाला जो यक्स वाला लाइन है ना, ये ऊपर की ओर भागेगा। यानी कि ऊपर का मतलब समझ लो ना, आपको ऐसे छायांकित कर देना, ठीक, अंदर की तरफ छायांकित कर देना है। और अगर गलत होता तो बाहर की तरफ छायांकित करते हैं, ठीक। इसी तरीके से ये वाला भी देख लें, तो इसमें भी देखो यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये नीचे बराबर कंडीशन दिया भी गया है, ठीक। तो यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये भी वाला भी आपको सत्य दिया गया है, ठीक। यानी वाई वाला भी सत्य दिया गया, तो इसको अंदर की तरफ ठेल दो, ठीक। इस तरीके से आपको छायांकित करना है, ठीक। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें कॉमन एरिया क्या है। कॉमन एरिया का मतलब समझ रहे हो ना। देखो आपको ये देखना है कि जिस कोठरी में, ठीक, जिस कोठरी में 4 जने ना, जिस कोठरी में चारों जने घुस जाएं, उसी वाला कोठरी को आपको पैक कर देना, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है, देखो इधर ये लोग भी भाग रहे हैं, देखो ये वाला जो है ये लोग भी इधर की तरफ भाग रहे हैं, और ये वाला जो है ये लोग भी इसी में घुसा है, ठीक। और ये वाले लोग इसी में घुसा है, ये वाले लोग भी इसी में घुसा है, ठीक। तो इसका मतलब आपको यही छायांकित भाग आपको लेना है, ठीक। आपको छायांकित भाग जो लेना है वो यही इतना लेना है, ठीक, इतना 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 और इतना, समझ रहे हो ना। बस इतना लेना है, छायांकित वाला डिब्बा ही आपको लेना है, ठीक। यही आपके काम का है, बाकी और काम के नहीं है, ठीक। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एक पॉइंट इसमें ये हो गया, इस डिब्बा में एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा कोना आपका ये हो गया, तो यानी इसको उठा लेना है। तीसरा कोना आपका ये हो गया, चौथा कोना आपका ये हो गया, ठीक। तो एक ये पॉइंट उठा लेना है, ये पॉइंट उठा लेना, ये पॉइंट उठा लेना, ये पॉइंट उठा लेना, ठीक। उठा के लाना कहाँ, आपको दिखाते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको 2 कोठा बना लेना, ठीक। एक में लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु का मतलब समझ रहे हो ना,
जैसे कि आपका ये ऐसे था ना, ऐसे था और ऐसे कुछ था ना, तो ऐसे 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 ये डिब्बा पूरा भरा पड़ा, ठीक। तो इसी को उठाना है, तो ये जो देखो इसका एक कोण ये मिल गया, इस डिब्बा का दूसरा कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, ठीक। तो ये कोण है ना, इसलिए इसको बोलेंगे कोणीय बिंदु, ठीक। तो आपको क्या करना है, कोणीय बिंदु और एक में लिखना है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन आपको जो सवाल में दिया गया है ना, जेड, ठीक, जेड बराबर 4x प्लस में वाई, ठीक। अब आपको करना क्या है, इधर लिखना है, एक तो हो गया 0,0 और दूसरा हो गया 0,50, और ये वाला जो आया था वो कितना आया था, 20,30 आया था, ठीक। और उसके बाद ये वाला कितना है, 30,0, 30,0, ठीक। तो ये हो गए आपके, ठीक। ऐसे आपको डिब्बा बना लेना, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखो ये यक्स का मान है, ये वाई का मान है, तो आपको जेड बराबर यहाँ पर यक्स का मान रखना है वाई के बराबर। अगर हम लोग यहाँ पर जीरो रखेंगे, जीरो, ये भी रखा जीरो, यानी जेड का मान कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक। उसके बाद ये यक्स का मान, ये वाई का मान, यक्स के स्थान पर जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, वाई के स्थान पर 50 रखेंगे तो 0 + 50 यानी 50 ही होगा, ठीक। तो 50 लिख दिया। और यहाँ पर कितना है, यानी यक्स के स्थान पर 20 है, वाई के स्थान पर 30 रखना, ठीक। यक्स के स्थान पर हम लोग 20 रखेंगे तो 20 चौको 80 हो जाएगा, ठीक। 20 चौको यानी 80 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर रखेंगे 30, तो यहाँ पर प्लस में 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 11 ना, 110 हो जाएगा। और यहाँ पर यक्स के स्थान पर कितना है, 30 है, और उसके बाद यक्स के वाई के स्थान पर 0, ठीक। यहाँ पर 0 हो जाएगा, काम खत्म। 4 3 12, 120 हो जाएगा, ठीक। तो आपसे आप देखो, ये उद्देश्य फलन में आपको देखना है कौन सा मान सबसे बड़ा है, ठीक। जो सबसे बड़ा होगा वही होगा आपका अधिकतम मान, और जो सबसे छोटा होगा वो आपका न्यूनतम मान होगा, ठीक। तो इसमें आपको सबसे मतलब इस सवाल में आपसे अधिकतम मान पूछा गया था। न्यूनतम मान का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो वो आपको बता देना है कि ये न्यूनतम मान है। अब इसमें बताओ, आपसे इसमें पूछा गया है अधिकतम मान, तो इसमें बताओ अधिकतम का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, इनमें उद्देश्य फलन में आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा मान है, 120 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी आपका जो अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम मान जो हो जाएगा वो कितना है, 120 है, ठीक। तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो अगर आपसे अधिकतम पूछा जाए तो आपको सबसे बड़ा वाला जो यानी कि उद्देश्य फलन में जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू आया है, मान आया है, उसको आपको बता देना कि अधिकतम है, और जो सबसे छोटा हो, अगर न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे छोटा वाला बताना है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, आपको हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसको फिर से समझा देंगे, ठीक। तो देखो आपको ऐसे ही सवाल सॉल्व करना है, और ऐसे ही छायांकित मतलब कि आपको ऐसे जो छायांकित वाला जो ग्राफ है वो आपको ऐसे बनाना है, ठीक। अब आपको अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हुआ है तो आप वीडियो को फिर से पीछे करो और फिर से उसको ध्यान से देखो, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलो एक सवाल और आपको बता देते हैं, उसके बाद जितने भी सवाल हैं आप यकीन मानो आप प्रैक्टिस करना, आपसे सभी सवाल लग जाएंगे, ठीक। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 2 है, और सवाल नंबर 2 नहीं, वैसे आपको बता दें कि ये जो आपका चित्र प्रकाशन का जो बुक है, उस बुक में जो आपका आखिरी नंबर यानी 12 दशमलव आपको मिलेगा, 12.1, ठीक। 12.1 में आपको मतलब आखिरी सवाल जो है आपका वो यही सवाल है, ठीक। मतलब 12.1 में बस 6 सवाल है, तो पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, और ये छठा नंबर आपका ये हो गया, ठीक। तो मतलब आखिरी सवाल, ठीक। तो बाकी आप 4 सवाल बचेंगे, 4 सवाल आप सॉल्व कर लेना, ठीक, आराम से। देखो सवाल नंबर 2 में यहाँ पर मतलब क्या कहा गया है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत, मतलब ये उद्देश्य फलन आपको दिया गया है, इसका आपको न्यूनतमीकरण करना है, मतलब सबसे छोटा से छोटा मान बताना है, ठीक। तो यहाँ पर एक समीकरण ये है, एक ये है, और ये, ठीक। तो आप करना क्या है, चुपचाप से इसको क्या करना है, इसको बना देना है बराबर, और इसको समीकरण फर्स्ट मान के इसको यक्स के स्थान पर आपको 0 रखना है, ठीक। यक्स के स्थान पर जब आप 0 रखोगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा, इसके स्थान 0 रखा तो सिर्फ वाई बचा, तो वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी आपका हो जाएगा आई वाई बराबर इतना 8 हो जाएगा, ठीक। और वाई बराबर जब हम लोग 0 रखेंगे तो यक्स बराबर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 8 हो जाएगा। यानी आपके पास जो बिंदु हो गए वो कितना हो गया, एक हो गया भैया 0,8, और दूसरा हो गया 8,0 हो गया, ठीक। ये हो गया। आप देखो दूसरा आपके पास समीकरण दिया है 5x प्लस में 3 है, ठीक। 3x और प्लस में 5y और बराबर में 15 कर देना, ठीक। और उसके बाद इसको समीकरण आपको 2 मान लेना है। अब इसमें आपको रखना है 0, जब x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो सिर्फ बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 5y
बराबर में 15 हो जाएगा, ठीक। 5 3 15 हो जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ गया, y बराबर 3 आ गया, ठीक। और इसी तरीके से हम लोग अगर y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 15 और 5 3 15 होता है, ठीक। तो यानी x बराबर इस बार कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। यानी कि आपके पास बिंदु कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 0,3 आ गया और ये हो गया आपके पास 5,0 हो गया, ठीक। तो ये हो गया है बिंदु आपके चारों, और इन्हीं चारों बिंदुओं से अब आपको यहाँ पर छायांकित कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर चित्र बना लेना है। तो चित्र अगर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, देखो लगभग लगभग में हम मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और उसके बाद बस 5 6 7 8 8 मान लो यहाँ पर लगभग, ठीक। तो ये हो गया 8 और इसी तरीके से ये आपका x अक्ष हो गया। देखो सबसे पहले हमें y अक्ष पर हमें 8 देखना, ठीक। यहाँ पर 0,8 y अक्ष पर 8 देखना, ठीक। तो मान लेते हैं कि लगभग y अक्ष पर 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया 0,8। उसके बाद हमें x अक्ष पर 8 देखना, ठीक। तो x अक्ष पर 8 यहाँ पर आपका आ जाएगा लगभग लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये 8,0 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना, आपको मिला देना है, ठीक। इसी तरीके से आपका कहाँ गया 0,3, यानी कि 0,3 मतलब कि y अक्ष पर आपको 3 देखना है, तो लगभग लगभग यहाँ पर 0,3 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,0, ठीक। यानी x अक्ष पर आपको 5 देखना है, ठीक। तो अब इन दोनों को मिला देना है, ठीक। यहाँ पर समझ लो ना। देखो अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये सही सही हैं आपके कि नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखो 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखना है। जब आप 0 0 रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो इसका मतलब देखो ये चिन्ह जो आपका बता रहा है, ये चिन्ह बता रहा है कि मुंह किसकी तरफ खुला है, 0 की तरफ। अगर 0 की तरफ मुंह खुला है इसका मतलब ये आपसे बोल रहा है कि 0 क्या है, बड़ा है और किससे, 8 से बड़ा है, ठीक। तो यानी अब आप मुझे बताओ 0 कहीं बड़ा होता है, 8 से कहीं बड़ा होता है, किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ठीक। यानी कंडीशन क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक, इसको भी देख लेते हैं इसी साथ, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 3 का नाम 0, इसमें भी 0 रख देंगे 0, यानी 0 0, ठीक। ये हो गया 15 और ये ऐसे हो गया, ठीक। इसमें तो सही दिया क्योंकि इसकी तरफ किसकी तरफ, 15 की तरफ मुँह खुला है, इसका मतलब 15 बड़ा है, ठीक। जो कंडीशन दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, ठीक। अगर सही कंडीशन दिया हुआ है तो मूल बिंदु की तरफ भागेगा और ये वाला जो समीकरण है यानी पहला आपका जो है, पहला आपका ये है, ठीक। तो यानी ये क्या है, गलत कंडीशन है, ठीक। इस वाले समीकरण में जो कंडीशन दिया गया है वो गलत दिया गया है। अगर गलत कंडीशन दिया गया है तो मूल बिंदु से बाहर की ओर भागेगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर भागेगा, ठीक। मूल बिंदु आपका ये है यहाँ पर, ठीक, बाहर की ओर। और दूसरा जो आपका समीकरण है मतलब ये वाला जो है, इस वाले में देखो कंडीशन क्या आपका सही दिया हुआ है ना। अगर सही कंडीशन दिया हुआ है तो ये मूल बिंदु की तरफ भागेगा, ठीक। ऐसे मूल बिंदु की तरफ भागेगा, ठीक। और उसके बाद आपका यहाँ पर इसमें दिया गया, ठीक। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 0, मतलब x के स्थान 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो ये देखो बराबर वाला कंडीशन दिया है ना, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब इतना, इसका मतलब कंडीशन सही दिया हुआ, ठीक। और इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पर y बराबर 0 रखना है और ये छोटा ना बड़ा है, दोनों क्या है, बराबर है। और बराबर वाला कंडीशन भी दिया है, इसका मतलब ये कंडीशन सही दी है, ठीक। तो यानी कि ये दोनों सही है, ठीक। तो ये भी मूल अंदर की तरफ भागेगा और ये भी इसकी तरफ भागेगा, अंदर की तरफ, ठीक। तो ये कोना कितना है, 0,0, ठीक। अब आप देखो इन दोनों में मैच खाना चाहिए, ठीक। देखो कहने का मतलब है कि इसमें यहाँ पर देखो आपका एक रेखा क्या है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना चाहिए, तभी उसका उस सवाल का जो सलूशन है, जो हल है वो होगा। अगर दोनों एक दूसरे को, दोनों जो यानी कि जो रेखा दिए गए हैं, अगर वो दोनों एक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब अगर एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो उनका जो मतलब कि उनका जो ये जो व्यवरोध दिया गया ना, ये आपका ये जो व्यवरोध दिया गया है, ठीक, ये यहाँ पर इसको मतलब संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर देखो अगर ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद अगर नहीं करते हैं तो इनका कोई भी मिलान नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि इस मतलब इसका जो है, इसका मतलब या फिर इस समस्या का कोई हल नहीं, ठीक,
कोई हल नहीं है, ठीक, कोई हल नहीं है, ठीक। तो इसका कोई हल नहीं है, या कह सकते हो कोई सुसंगत हल नहीं है, ठीक। तो ये स्पेशल मतलब ये जो सवाल था वो थोड़ा अलग प्रकार का था, इसलिए मैंने इसको भी आपको बता दिया, ठीक। बाकी आपके सभी सवाल हैं जैसे सवाल नंबर 1 है उसी तरह के सभी सवाल हैं, आप लगा लेना उसको, ठीक, सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। जो सवाल ना सॉल्व हो आप बता देना, वैसे भी हम सभी सवाल सॉल्व कराएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट जैसे हो जाए, ठीक। अब आपको हम प्रैक्टिस भी इसके बाद सिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। तो अब इसके बाद आप प्रैक्टिस पढ़ने हैं और आप प्रैक्टिस करते रहना, जितने भी एग्जाम्पल के सवाल हैं उनको आराम से सॉल्व कर लो, ठीक, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक हो चुका है और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा मतलब आप सवाल सॉल्व करिए और जो भी सब्जेक्ट हैं उनको आप आराम से पढ़िए, ठीक। आराम से मतलब आपको ऐसा नहीं कि आराम से पढ़ना है, मतलब कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक, ध्यान से पढ़ना है। और मैथ में या फिजिक्स में जितने भी फार्मूला वगैरह है ना, इन सबको आपको याद कर लेना, ठीक। कि जैसे कि मान लो आप पेपर में एग्जाम दे रहे हो, ठीक, आपको पूरा सवाल पता है कैसे लगाना, पूरे तरीका पता है, आपको बीच में सूत्र कोई मान लो सूत्र है वो सूत्र ही नहीं याद आ रहा, अब आप कैसे लगाओगे ना। तो फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चाहे वो, और फिजिक्स में भी तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में तो मान लो आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में भी आपको याद करना पड़ेगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। और याद कैसे करना, देखो आप एक किसी पर्ची में लिख लीजिए और उसको चाहे जेब में डाल लीजिए, और या फिर आप जहाँ पर पढ़ें वहाँ दीवार में चिपका दें, ठीक। और चिपका के उसमें आराम से जब भी आप मंजन करते वक्त या खाते वक्त या फिर आप वहाँ पर बैठे हैं, ठीक, तो आपका दिमाग बार बार जब उस पर पड़ेगा ना तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक। किसी भी चीज़ को याद कैसे होता है, जब आप उसको बार बार रिवाइज करते हो, जब आप उसको बार बार देखते हो तभी वो चीज़ आपको याद हो पाती है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक। तो जैसे जेब में आप पर्ची डाल लिए, ठीक। तो अब आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं या कहीं भी हैं, ठीक, तो कहीं पर हैं उसको निकाल के चुपके से आपने देख लिया और आपका रिवीजन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको सब कुछ याद कर लेना है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे से तैयारी करके अच्छा से एग्जाम में आना है, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस, ठीक। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।